दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट टू डू व्हेन पिक्चर्स आर डिलीटेड फ्रॉम एसडी कार्ड। अगर हमारे एसडी कार्ड से पिक्चर्स डिलीट हो जाएं तो उस केस के अंदर हम क्या करें, कैसे रिकवर करें, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही कमाल के सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि 100% मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर है और बहुत ही आसानी से आपका जो भी डेटा आपके एसडी कार्ड से निकल गया है या आपने बाई मिस्टेक डिलीट कर दिया है वो आप बहुत आसानी से रिकवर कर पाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कहाँ मिलता है, तो वो सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है स्टेलर। अब जो स्टेलर फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही फेमस है और 100% मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो एक मैं आपको किस्सा बताता हूं क्योंकि मैं आपको डेमो दिखाऊं उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों और कैसे कई बार किन सिनेरियो के अंदर जो है हमारा डेटा जो है वो कई बार हम खो देते हैं। तो मैं अपना एक किस्सा बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं शूट कर रहा था, मेरा कार्ड हो गया था कम्प्लीटली फुल, मेरा एसडी कार्ड, और मेरे असिस्टेंट ने कैमरे में से एसडी कार्ड निकाला और मुझसे कहा कि सर आपका कार्ड फुल हो गया है, डेटा आप ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने हार्ड डिस्क में। इस बीच में मुझे एक फ़ोन कॉल आया और वो फ़ोन कॉल करीब 30 to 40 मिनट्स चला। अपने क्लाइंट से मैं बात कर रहा था और 30-40 मिनट के बाद जब मेरा असिस्टेंट आया तो उसे लगा शायद मैंने इतनी देर में अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लिया होगा। उसने कार्ड लिया, कैमरे में डाला और उसे पूरा फॉर्मेट कर दिया और बोला चलिए सर शूट को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब जैसे ही मैं शूट करने जाने लगा तो मुझे ध्यान आया कि भाई मैंने तो कार्ड का जो डेटा था वो ट्रांसफ़र किया ही नहीं, यानी कि जो फोटोज़ थे मैंने शूट किए थे वो मैंने अपने हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र ही नहीं किए। तो मुझे भैया हो गई बहुत टेंशन क्योंकि वो एक कैंपेन शूट था, काफ़ी सारा पैसा लगा हुआ था प्रोड्यूसर का, तो बहुत टेंशन आ गई दोस्तों। बट मैंने एक समझदारी ये की कि मैंने उस कार्ड को दोबारा यूज़ नहीं किया, यानी कि मैंने उसको के ऊपर दोबारा फ़ोटोज़ नहीं खींचे ताकि कुछ और कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको डेटा को रिकवर करने के लिए। फिर मैंने अपना दूसरा कार्ड लिया, उसके ऊपर शूट को कंटिन्यू किया। लेकिन मैं पूरे टाइम दोस्तों बहुत टेंस रहा क्योंकि वो डेटा जा चुका था, पता नहीं कि वो डेटा रिकवर होगा या नहीं। तब मुझे जो है दोस्तों इस जो है स्टेलर के सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला और मैंने देखा कि ये जो स्टेलर फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर है ये ना केवल बहुत इजी टू यूज़ है बल्कि दोस्तों बहुत ही आसानी से जो है ये सारा डेटा हमारा रिकवर कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों जो और कॉमन सिनेरियोज होते हैं जहां हमें इस तरह का जो है हमारा डेटा लॉस होता है, तो सबसे पहले बता दूं कई बार अपने कार्ड को हम लगाते हैं तो देखते हैं कि आपका जो पीसी है या आपका लैपटॉप है वहाँ पे वो कार्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। इन दैट सिनेरियो ऑल्सो कई बार हमारा डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है। और कई बार जो हमारा एसडी कार्ड है वो एसडी कार्ड भी दोस्तों कई बार फिजिकली डैमेज हो जाता है, जिस वजह से कई बार हम अपनी पिक्चर्स को जो है रिकवर नहीं कर पाते या किसी कारणवश जो है वो डेटा हम नहीं देख पाते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। कई बार जो है फाइल्स हमारी करप्ट हो जाती हैं। कभी कभी वायरस भी एक ऐसा कारण होता है, कई बार वायरस आ गया आपने डाला, उस वजह से भी जो है हमारे पिक्चर्स जो हैं वो कई बार डेटा जो है वो लॉस हो जाता है और पिक्चर्स हम देख नहीं पाते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो कारण कुछ भी हो दोस्तों, इस तरह के जो छोटे मोटे सिनारियो हैं ये किसी न किसी की फोटोग्राफर की ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर होते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की अगर हमारे पास में एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे हम ये इन दैट सिनारियो अगर उससे हम अपना सारा डेटा रिकवर कर सकें तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होती दोस्तों। तो मुझे जब इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला दोस्तों तो मैंने सोचा ज़रूर आपके साथ मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में शेयर करना चाहिए। अब जो लिंक है दोस्तों इसका वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, stellerinfo.co.in, और पूरा जो लिंक है वहाँ पर आप जाइए सॉफ्टवेयर में, वहाँ पर आप फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए, आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो आप डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन दोस्तों अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हमारी फ़ोटोज़ इस तरह से डिलीट हो जाती है तो वो जाती कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़ोटोज़ कहीं नहीं जाती, क्योंकि जब आप फॉर्मेट कर देते हो या आपका डेटा करप्ट हो जाता है, फाइल करप्ट हो जाती है, तो वो पिक्चर सब आपके एसडी कार्ड में ही पड़ी रहती है, बट आप उसे देख नहीं पाते बिकॉज वो किसी न किसी कारणवश, जो कारण मैंने भी आपको बताए हैं, उससे वो फाइल्स वो आपकी विजिबल नहीं होती है, यानी कि आप उसे देख नहीं पाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कुछ हो आपके साथ तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी कारण से आप उसको ओवरराइट मत करिए। यानी कि अगर आपको पता चल गया कि भाई आपका डेटा लॉस हो चुका है तो आप दोबारा उस कार्ड के ऊपर फोटोज शूट मत करिए। इससे ये होता है कि दोस्तों अगर आप करेंगे तो उस डेटा को रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। चाहे आप कितनी भी आपकी जो फोटो रिकवरी टेक्निक्स आप उसमें लगाएं, कोई भी कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसी गलती मत करिए। अगर आपको लग रहा है आपका डेटा चला गया है तो टेंशन की बात नहीं है, ये सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल रिकवर करके देगा।
अब बात करते हैं कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और कैसे हम अपनी फ़ोटोज़ को रिकवर करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने अभी जो है मेरे हाथ में आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं। देखिए ये मेरा कैमरा है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं और मैं चलिए इन पिक्चर्स को जो 5-6 पिक्चर्स हैं मैं इसे डिलीट करता जाता हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रही है पिक्चर्स, मैं कर रहा हूँ इन्हें डिलीट और ये पिक्चर्स जो है दोस्तों मैंने अब कर दी है डिलीट। और अब जो है इस कार्ड को मैं यहाँ से कैमरा बंद कर लेता हूँ और कार्ड जो है ये देखिए, ये कार्ड मेरा आ गया है बाहर और मैं अपने इस कार्ड रीडर के अंदर देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों अब आपने देखा हमारी जो पिक्चर्स SD कार्ड से डिलीट हो गई है, उस SD कार्ड को हमने कार्ड रीडर पे लगा के अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू रिकवर दोज फोटोज़ फ्रॉम SD कार्ड जो डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जो लिंक है दोस्तों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जब आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इनकी वेब पेज पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि मैंने देखिए अभी इस पर क्लिक कर दिया है और हम आ गए इनके मेन पेज के ऊपर और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दिखा रहा है, फ्री डाउनलोड एंड बाय नाउ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे पहले आप फ्री वर्जन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप अगर आपको वहाँ पर जब आप प्रीव्यू करेंगे अपने पिक्चर्स को, अगर आपकी पिक्चर्स वहाँ दिखाई दे रही हैं जो भी आपके SD कार्ड से डिलीट हो गई हैं, तभी आप जो है पेड वर्जन लीजिए, क्योंकि तब तक आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ भैया मेरा जो पिक्चर्स है वो मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको सिर्फ फ्री वर्जन जो है डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मैक का और एक आपको मिलेगा विंडोज़ का। तो मेरे पास में मैकबुक प्रो है तो मैं मैक वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। आपके पास में अगर मैक वर्जन है तो आप मैक वर्जन डाउनलोड करिए, मैक का कंप्यूटर है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपको विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और डाउनलोडिंग हमारी शुरू हो गई है। अब जब तक ये दोस्तों डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स बताता हूँ। सबसे अच्छी बात दोस्तों मुझे इसकी ये लगी कि इसकी जो एल्गोरिदम है वो इतनी स्मार्ट और पावरफुल है कि आपका कार्ड के अंदर कोई भी फोटोज़ मिसिंग है किसी भी जगह पे बहुत आसानी से उसे ट्रेस कर लेता है और आपको डिलीवर करता है। कई बार जो आप देखेंगे अंडर माई कंप्यूटर या डिस्क मैनेजमेंट में जो है वहाँ पर आपका कार्ड SD कार्ड शो नहीं होता है, तो भी इसकी एल्गोरिदम इतनी पावरफुल है कि वहाँ से भी जो है आपको डेटा ये रिकवर करके, यानी कि जो SD कार्ड है उसको ढूंढ के जो है वहाँ से भी डेटा रिकवर करके दिखाता है आपको। तो ये बहुत ही एक पावरफुल एल्गोरिदम के साथ में आता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसका मुझे सबसे अच्छी हाइलाइट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इसका सबसे अच्छा फीचर, वो मुझे लगा कि ना केवल आपको ये फ़ोटोज़ को रिकवर करके देता है बल्कि आपकी कोई ऑडियो फाइल्स हैं या आपकी वीडियो फाइल्स हैं वो भी बहुत आसानी से आप इसके अंदर रिकवर कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी दोस्तों, कई SD कार्ड जो है वो आते हैं BitLocker एनक्रिप्टेड SD कार्ड होते हैं, तो वो विंडोज़ PC के ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी आसानी से आप उस तरह के कार्ड्स का डेटा भी आप आसानी से रिकवर कर पाएंगे। एक फीचर मुझे इसका और अच्छा लगा दोस्तों, वो ये मान लीजिए आपका बहुत लंबा चौड़ा डेटा है और टाइम लग रहा है, तो आप भैया जितना आपने डेटा रिकवर किया उतना ठीक है, आप उसको पॉज करिए और उसके बाद जो है दोबारा जब भी टाइम मिलता है दोबारा आइए, तो वहाँ से आप उसे रिज्यूम कर सकते हैं। तो आपको ये पीस ऑफ माइंड रहता है कि भैया मैंने एक अच्छे सॉफ्टवेयर को जो है उसमें इन्वेस्ट किया है, एक अच्छे सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आपको एक बैक ऑफ द माइंड जो है ना, आपको एक टेंशन नहीं होती है इन केस बाय एक्सीडेंट या किसी भी जो मैंने सिनारियोज बताए थे शुरू में उस वजह से आपका डेटा या आपकी फ़ोटोज़ डिलीट हो गए हैं, तो आप आसानी से उसे रिकवर कर पाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और है जो मुझे अच्छी लगी इसमें, कि ना केवल दोस्तों ये आपको ओनली SD कार्ड से डेटा रिकवर करके देता है, बल्कि आप चाहें आपका हार्ड ड्राइव है वहाँ से भी आप डेटा रिकवर कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव है वहाँ से भी जो है आप इसका डेटा रिकवर कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इसका एक फीचर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये कि यहाँ पर जो मल्टीपल फाइल ऑप्शंस हैं वो आपको ये सपोर्ट करता है, चाहे आपने रॉ पे शूट किया है, JPEG पे शूट किया है, किसी और फॉर्मेट, तो वो सारी चीज़ें भी आपको आसानी से रिकवरी इसके अंदर हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है अलाउ करता है आपको कस्टमाइज स्कैनिंग के लिए, जिससे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और एग्जैक्ट मिलते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे मैंने आपको बता ही दिए, जब आप यूज़ करेंगे तो जो भी मैं कह रहा हूँ उसे आप फील कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हो चुका है डाउनलोड। ये देखिए मैंने इस सॉफ्टवेयर को जो है कॉपी कर दिया है मेरे एप्लीकेशंस में, और सॉफ्टवेयर जो है मेरा अब एप्लीकेशन में आ गया है। तो मैंने क्लिक किया है, ये एक पासवर्ड पूछ रहा है मेरा, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है अपना। तो यहाँ पर देखिए अभी ये दिखा रहा है स्कैनिंग। तो दोस्तों अब जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पे सेलेक्ट व्हाट टू रिकवर। तो मैंने यहाँ पर भैया सभी को सिलेक्ट कर लिया है और हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे।
तो नेक्स्ट के ऊपर देखिए दोस्तों, ये मेरा कार्ड पड़ रहा है यूएस डिजिटल का, और मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक। तो देखिए इसने फटाक से जो है स्कैनिंग करके बता दिया, स्कैनिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा पेड सॉफ्टवेयर है। तो जब आप इसे लेंगे तो वहाँ पर आपको एक एक्टिवेशन की डालनी पड़ेगी, उसके बगैर ये सॉफ्टवेयर एक्टिव नहीं होगा। फ्री वर्जन के अंदर सिर्फ आपको ये दिखाएगा, प्रीव्यू दे देगा कि भाई आपके पिक्चर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और जब फ्री वर्जन के अंदर आपको प्रीव्यू के अंदर अपना जो भी लॉस्ट डेटा है, यानी कि लॉस्ट फोटोज़ हैं एसडी कार्ड की, अगर वो दिखाई दे रही हैं तो आप आगे बढ़ें और पेड वर्जन ले लीजिए, आपका डेटा जो है फटाक से रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ दिखा रहा है स्कैनिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो इसे कर देते हैं हम दोस्तों अभी ओके। और मैं अभी यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद पूरा डेटा जो है ये पूछ रहा है रिकवर करने के लिए। चलिए हम करते हैं इसे रिकवर, और ये पूछ रहा है सेलेक्ट डेस्टिनेशन, क्लिक सेव टू सेव डेटा। तो मैं यहाँ ब्राउज करूँगा, मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पे, देखिए इधर डेस्कटॉप पे, ये रिकवर डेटा। तो मैं रिकवर डेटा को कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ ओपन, ये देखिए। और अब जो भी डेटा मेरा रिकवर हो रहा है वो इसके अंदर पिक्चर्स चली जाएंगी। इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव, और आप देख रहे हैं ये जो डेटा है हमारा, यहाँ पे जो भी हमारी पिक्चर्स 5-6 हमने डिलीट कर दी थी वो सारी रिकवर हो गई है। चलिए खोलता हूँ मैं डेस्कटॉप पे मेरा फाइल, ये देखिए मेरी आप फाइल देख पा रहे हैं रिकवर डेटा डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे रूट करके एक फोल्डर बनाए, और देखिए ये मेरी फाइल्स। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ये मेरी सारी पिक्चर्स जो हैं यहाँ पर रिकवर हो गई हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ जो मैंने डिलीट किए थे पिक्चर्स, ये देखिए। सो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से जो है दोस्तों हमने फटाक से जो है अपनी पिक्चर्स को रिकवर कर लिया, और फोटोज़ मैंने आपके सामने डिलीट की थी, और अगर आपकी ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स हैं वो भी आपकी इसी तरह से रिकवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लाइसेंस की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं इनके, वो आप जब आप पेड वर्जन पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे इनका एक स्टैंडर्ड प्लान है, इनका एक प्रोफेशनल प्लान है, उसके बाद में जो है एक इनका आता है प्रीमियम प्लान। ये आता है कुछ 1 मंथ का, फिर एक 1 ईयर का, और एक 2 ईयर्स का। तो आप जो भी चाहें, जिस तरह का भी आपको प्लान लेना हो दोस्तों, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपके बजट आपकी ज़रूरत के हिसाब से। मेरा कहना सिर्फ ये दोस्तों कि जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया तो मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ईजी टू यूज़ लगा, और मुझे लगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे एक ना केवल बहुत अच्छी प्राइस पे मुझे सॉफ्टवेयर मिला, बल्कि मुझे ये चीज़ भी समझ में आई कि इसके लिए मुझे किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर बैठ के ही सारा अपना रिकवरी का काम कर सकता हूँ। अब बात करें दोस्तों इसकी सेल्स एंड सर्विस की, तो जब आप एक बार ले लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई फिजिकल डैमेज हो गया है, कोई हार्ड ड्राइव का या आपका किसी और तरह का डैमेज है जहाँ पे आप घर पे बैठ के रिकवरी नहीं कर सकते, तो इनके पैन इंडिया बहुत सारे सेंटर्स हैं। आप जब इनकी साइट पे जाएंगे आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, वहाँ आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे, और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने लाइसेंस का जो भी आपने पेमेंट पे किया है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होंगे तो वो डिडक्ट कर देते, उसमें एडजस्ट कर देते हैं जो भी आपने खरीदा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन के अंदर डेटा हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोटोज़ हो जाती हैं जो हमने डिलीट कर दी हैं बाई मिस्टेक या करप्ट हो गई हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब वो हमें घर बैठ के मिले या थोड़ी सी हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़े, तो जो भी बन पड़ता है वो हमें करना चाहिए। 99% दोस्तों काम आपका इन नॉर्मल सिनारियो में आप अपना घर बैठ के कर लेंगे। जहाँ पर थोड़ा सा टफ है, फिजिकल डैमेज है या कुछ इस तरह का है कि जहाँ पर आप खुद नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आप कस्टमर केयर में बात करिए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और दोस्तों ये 10% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है आपको अभी, तो जल्दी से जाइए। और आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपके संग भी कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पर आप अभी भी अटके पड़ेंगे, आपकी पिक्चर्स रिकवर नहीं हो पा रही हैं, डेटा आपका डिलीट हो गया है, तो आप जो भी प्लान है अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं आपको फिर बोलूँगा पहले आप फ्री वर्जन डाउनलोड करिए, उसे ट्राई करिए, और जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं तब जाके आप पेड वर्जन लीजिए, क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने टेक्निक देखी, कितनी आसानी से हमने सारा कवर कर लिया। कमेंट करके मुझे आपको ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई सवाल हो इस सॉफ्टवेयर को लेकर तो वो भी आप कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।